आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें, जो समर्पित है अध्यापकों के लिए। यहाँ आपको मिलती हैं शिक्षा विभाग से जुड़े ताजा आदेश, नीतियों में बदलाव की पूरी जानकारी और शिक्षकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की साफ सटीक खबरें। हमारा मकसद है हर शिक्षक तक सही जानकारी पहुंचाना, ताकि आप अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों दोनों को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर आप भी चाहते हैं अपडेट रहना बिना किसी अफवाह के, तो अभी सब्सक्राइब करें बेसिक के खबरें चैनल। साथियों, आज है 16 सितंबर 2025। आज के दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो इसके संबंध में इको क्लब की गतिविधि कराई जानी है। ओजोन परत के विषय में जागरूकता। साथियों, आज 13 दिसंबर 2025 दिन शनिवार को सितंबर माह की इको क्लब की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षकों के साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। हम 13 सितंबर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इको क्लब की एक्टिविटी शनिवार को कराई जाती है। 16 सितंबर की जो एक्टिविटी आज के जो ओजोन परत की एक्टिविटी है वो आपको 13 सितंबर को करानी थी। अगर आप किसी भी कारण से नहीं करा पाए हैं तो आप करा सकते हैं। गतिविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हरित शिक्षिका द्वारा इको क्लब के सदस्यों को ओजोन परत के महत्व के बारे में बताया गया। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित ओजोन गैस की एक मोटी परत होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। यह परत त्वचा के अनुसार और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों को कम करती है। हालांकि मानव निर्मित क्लोरोफॉर्म CFC जैसी गैस हैं जो इस परत को नष्ट कर रही है, जिसके कारण ओजोन छिद्रों का निर्माण हो रहा है। ओजोन छिद्र हमारे ओजोन परत के अंदर जो पूरे वायुमंडल है, यहाँ पे जगह जगह पर छेद हो रहे हैं, उनको ओजोन छिद्र कहते हैं। ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, जो ओजोन परत को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की दिवस में मनाया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उपयोग को कम करने के लिए अपनाई गई थी। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को ओजोन परत के महत्व के बारे में जागरूक करना और ओजोन परत के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना है। ओजोन दिवस का महत्व। सबसे पहला है आपका ओजोन परत की रक्षा, क्योंकि ओजोन दिवस मनाया ही इसलिए जाता है कि ओजोन परत की रक्षा की जा सके। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद है और सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणें UVB को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। यह सभी जीवों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह परत जीवन की रक्षा करती है। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन परत के लिए बनाया गया था। यह प्रोटोकॉल ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में सफल रहा है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ाव। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक महत्वपूर्ण परिणाम जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करना है, क्योंकि ओजोन परत को नष्ट करने वाले कई शक्तिशाली पदार्थ ग्रीन हाउस गैसें भी हैं। ग्रीन हाउस गैसें ओजोन परत के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। जागरूकता फैलाना। यह दिवस लोगों को पृथ्वी की जीवन रक्षक प्रणालियों का नाजुकता और उन्हें सुरक्षित रखने की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना जागरूकता फैले ये नहीं किया जा सकता। इसलिए इस दिवस का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि लोगों के बीच में ओजोन परत और उसके बारे में जागरूक करना। ओजोन दिवस का महत्व। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 में हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रों ने हानिकारक ग्रीन हाउस के उत्सर्जन पर लगाम लगाने की सहमति दी। 1994 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ओजोन परत की संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस घोषित किया। वृक्षारोपण से ओजोन परत की सुरक्षा में मदद मिलती है, क्योंकि पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन O2 छोड़ते हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव कम होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से ओजोन परत के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पेड़ सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर ओजोन प्रदूषण को भी कम करते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ का स्तर कम होता है। इससे ओजोन परत में हुए छिद्रों को भरने में सहायता मिलती है। वृक्षारोपण ओजोन परत की सुरक्षा में कैसे मदद करता है, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले आता है आपका कार्बन पृथक्करण। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अवशोषित करते हैं। पेड़ और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं।
पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बायोमास जैसे लकड़ी और अन्य जैविक पदार्थों के अंदर संग्रहित करते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में जमा होने से रोकता है, जो ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करता है। पूरे वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि सारे जीव जंतु और जो भी हमारा वाहन है वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं और यह ओजोन परत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसलिए जो हमारे वृक्षारोपण प्रक्रिया है वह कार्बन डाइऑक्साइड से लड़ने में भी मदद करते हैं। साथ ही साथ वायु गुणवत्ता में सुधार, पेड़ नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, अमोनिया NH3 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जैसे वायु प्रदूषकों को भी अवशोषित कर सकते हैं, जो जमीनी स्तर पर ओजोन, जो ग्राउंड लेवल ओजोन कहते हैं, उसके प्रदूषण का एक प्रमुख घटक है। और पेड़ एक प्रदूषक गैस को कम करके वायु गुणवत्ता में सुधार करते हैं। इसके अलावा हरित आवरण बढ़ाना, पौधारोपण से हरियाली बढ़ती है जो पर्यावरण को अधिक संरक्षित बनाती है। एक स्वस्थ और हरा भरा पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से ओजोन परत की सुरक्षा में सहयोग करता है। संक्षेप में, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अवशोषित करके और वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करके ओजोन परत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण पर ध्यान देना चाहिए और जो भी पेड़ हमारे आसपास हैं उनकी देखभाल अवश्य करनी चाहिए। उपरोक्त जानकारी को छात्रों के साथ साझा करते हुए वृक्षारोपण गतिविधि का आयोजन स्थान चयन के बाद किया गया। उक्त गतिविधि के समस्त फोटो, अधिकतम 5 फोटो थीम एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के तहत प्लांटेशन ड्राइव सब थीम में अपलोड किए गए। नीचे आप अपने रजिस्टर में एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के तहत प्लांटेशन ड्राइव के फोटो लगा सकते हैं, 5 फोटो। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपने आपको बताने की कोशिश की कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाने के क्या कारण है और इससे क्या क्या फायदा होता है। ये आपको इको क्लब फाउंडेशन लाइव की एक्टिविटी के तहत कराना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। रखते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।